तुम मेरे सब्र का अंदाज़ा कभी भी लगा सकते हो। मैंने हंसकर खो दिया जिसे रोकर मांगा था। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हज़ारों से होती है। दिल एक शफाफ आईना, इस आईने में से इंसान को सब कुछ नज़र आता है। नज़र और पहचान ही इंसान की तस्दीक बन जाती है कि ये बंदा अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च कर रहा है। मैं दिल खोल कर अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च कर रही हूँ। अगर आप लोग भी राह मुस्तकीम का रास्ता अपनाएंगे या इस अदारे की आवाज़ को बुलंद बाला करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आप लोगों का साथ ज़रूर देंगे। ये देखिए मेरी सब्र, शुक्र और तकवे की मंजिल, इस तकवे की मंजिल को इस ज़माने में लेकर चलिए। ज़माने वाले मेरी बातों पे अमल करते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड करती हैं। देखिए ये शेर चल रहा था यूट्यूब चैनल पर, तो फिर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस पर कोई ना कोई वीडियो लिखूं, क्योंकि सब्र, शुक्र और तकवे से ही इंसान को सब कुछ मिलता है। जब इंसान इन मंजिलों को तय कर लेता है तो उसमें से तो उसके बाद इंसान को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर चलना पड़ता है, क्योंकि सब्र और शुक्र की वजह से ही इंसान जो होता है वो अपने अंदर मजबूत हो जाता है। मैं भी अपने अंदर मजबूत हो गई हूँ सब्र और शुक्र के साथ। एक न एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस सब्र के फल को एक न एक दिन इस ज़माने में ज़रूर इसका अजर देंगे, क्योंकि देखिए मेरी सब्र, शुक्र और तकवे की मंजिल है। इस तकवे की मंजिल को ज़माने में लेकर चलिए। ज़माने वाले मेरी बातों पे अमल करते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड करती हैं। अगर आप लोग बेलौस होकर इस खैराती फंड को फंड में इस खैराती ट्रस्ट में अपना फंड डोनेट करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की आपसे ज़रूर मदद फरमा देंगे। मेरा मोबाइल नंबर ये है 0349081125 मेरा नंबर है। मैं सदकाबाद बंगला मंठार में रहती हूँ। अगर कोई बहन भाई मुझसे रब्ता करना चाहता है या मेरे इन अल्फाजों की तहकीक करना चाहता है तो मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ है। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला फ़इन्नल्लाह मअ साबिरीन के मैं सब्र और शुक्र करने वालों के साथ हमेशा मौजूद होता हूँ। इंसान जो होता है वो रब की बनाई हुई चीज़ों की कदर वो रब की बनाई हुई चीज़ों की कदर कर ले। जो लोग अपने रब पर तवक्कुल रखते हैं और भरोसे के साथ इस माशरे में चलते हैं तो अच्छे लोग भी इस माशरे में ज़रूर नज़र आ जाते हैं। सब लोगों में फ़र्क ज़रूर पाया जाता है। कोई आला है या कोई अदना, सब मालिक के हैं और मालिक के पास ही सब लोगों का आखिरी ठिकाना है। दिल का रिश्ता जब इंसान का अपने रब से मजबूत हो जाता है तो इस रिश्ते में बड़ी खूबसूरती नज़र आती है। नज़र और पहचान इंसान की तस्दीक बन जाती है कि ये बंदा या बंदी अल्लाह की है और अल्लाह के रास्ते में जहाद बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। अगर आप लोग अल्लाह के अहकामात को जितना भी जारी साजी करेंगे उतना ही तुम्हारा रब तुमसे राज़ी हो जाएगा। रब तो है ही इतना गफूर और रहीम, जो ज़ात पाक है, जो ऊपर बैठी पूरी कुल कायनात को देख रही है। रिश्ते में अगर वफादारी होगी तो मालिक भी उस बंदे की ज़रूर सुनेगा। वो तो जानता भी है और सुनता भी है। जब इंसान के अंदर ये वफा का पौधा खिलता है तो उस पौधे के अंदर से वफादारी की खुशबू आती है। जब खुशबू ज़माने में फैलती है तो ज़माने वाले भी तस्दीक करने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये बंदी कहाँ की है और किस जगह पर रहती है। और ज़माने वाले तलाश करने के लिए उस बंदी के घर तक ज़रूर पहुँच ही जाते हैं, क्योंकि हर बात का कोई ना कोई सबूत ज़रूर होता है। अगर इंसान के अंदर सच्चाई होगी तो उसका सबूत खुद मेरा मालिक देगा कि ये बंदी मेरी थी और मेरे रास्ते में अपना माल खर्च कर रही थी। ये माल जब खुलता है तो ये रहमत का खजाना बन जाता है। ये वो बंद खजाना उस बंदे के अंदर मौजूद होता है जिसका मालिक खुद ज़ात पाक बन जाती है। मैं अपने रब की जितनी भी तारीफ अपने मुंह से बयान करूं मेरे लिए उतना ही कम है। अगर आप लोग इस हीरे को देखना चाहते हैं तो मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह मोहम्मद चार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद के ज़रिए मेरी मंजिल ज़रूर चलेगी। फ़ुकत आस और उम्मीद मेरी ऊपर वाले पर ज़रूर है। आगे आप लोग जाने आपका काम ये राह इंसान को राह मुस्तकीम का रास्ता दिखाती है। दुनिया से निकालकर आखिरत का पैगाम इंसानी सुनाती है और वहदहू ला शरीक का पैगाम जो सब लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
उन सब लोगों पर अपनी रहमत की छाँव रखे। देखें ये वो बंद खजाना है जो एक न एक दिन ज़रूर खुलेगा और ज़माने वाले भी सुनने मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे कि ये बंदी अल्लाह की थी और अल्लाह के रास्ते में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। कि देखे मैंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक़्फ़ कर दी है कि जब तक ज़िंदा रहूँगी अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारती रहूँगी। अगर आप लोग मेरे इस खैराती ट्रस्ट या फाउंडेशन में अपना फाउंडेशन को चलाएंगे और इसकी तहकीक करेंगे तो आप लोगों को भी ये बात समझ आ जाएगी, क्योंकि समझ भी उन लोगों को आती है जो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर अपना माल खर्च करते हैं और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की कदर करते हैं। अगर आप लोग भी मेरी इन अल्फाजों की कदर करना चाहते हैं या इन अल्फाजों को देखना चाहते हैं तो मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ है। मैं बंगला मंठार सदकाबाद में रहती हूँ। सदकाबाद बंगला मंठार में रहती हूँ। अगर आप लोग मेरे घर आएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। फिर मानिए।